अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। दिल्ली वालों की एक मशहूर रेसिपी है, मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। ये हमारे घर की बहुत ख़ास रेसिपी है। 3-4 सब्ज़ियां हैं, बीफ भी है, बहुत मज़ेदार न्यू सालन का इजाफ़ा कर लीजिए आज आप अपने रेसिपीज़ में। तो मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, किस तरह से हमने इसको बनाना है, किस तरह से साफ़ करना है, सारी चीज़ें गाइड करने वाली हूँ। रेसिपी छोटी सी है, देख कर जाइएगा और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमने बहुत प्यारी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो सिर्फ सर्दियों में मिल रही होती है। यहाँ पर मैंने ली है मेथी, ठीक है जी। मेथी कड़वी हो जाती है, उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से पीछे से रिमूव कर देना है इसको और सिर्फ इसकी लीव्स उठाकर पानी के अंदर डाल देना है। और जब 3-4 पानी से आप धो लेंगे स्ट्रेनर पर डाल के, तो इसकी मिट्टी वगैरह सब रिमूव हो जाएगी। अच्छे से धोना है आपने, ठीक है जी। इस बाउल से आपने पत्ते उठाना है, स्ट्रेनर पे डालना है, वॉश करना है, फिर बाउल में सोक करना है। 3 से 4 दफ़ा ये अमल करेंगे तो आपकी मेथी बिल्कुल साफ़ होगी। और पत्ते कभी भी मेथी के नहीं काटते। अब हमने लिया है पालक का एक बंच। पालक के अंदर भी काफ़ी घास फूस और ऐसे लीव्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरे पालक को ले लिया है और ये जो घास वगैरह जो भी चीज़ इसके अंदर बंधी हुई थी इस गड्डी के अंदर, वो मैं निकाल के रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने पालक को लेना है। साफ़ पत्ती हमने निकाल ली है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने इसमें से अलग कर देनी है। लाजमी से बंच को खोल कर चेक करने के बाद ही इसकी कटिंग किया कीजिए। और कटिंग में भी कोई इतना मसला नहीं होता, कटिंग आपने रफली करना होता है इसका। ये देखें, ये चीज़ हमने अलग करनी है यहाँ से। ये रेसिपीज़ तो बॉयज़ भी बना लेंगे, आपके घर वाले मांग कर ये सब्ज़ी खाएंगे और बार बार फरमाइश करने वाले हैं। ये देखें, पीछे से इसको हमने यहाँ की सारी डंडियाँ इसकी निकाल दी हैं, जो मोटी डंडियाँ थी, ठीक है। अगर पालक में बिल्कुल बारीक वाली डंडी होती है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से हमने पत्ते थोड़े से मोटे ही काटने हैं, ठीक है जी। आखिर में जो थोड़ी सी डंडियाँ रह गई हैं इसको मैं लाजमी ऐड करूँगी, बहुत फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर। इसको मैं किसी स्ट्रेनर पे रखूँगी और 3 से 4 दफ़ा मैं इसको ज़्यादा पानी में सोक करने के बाद स्ट्रेनर पे स्ट्रेन कर लूँगी ताकि पूरी तरह से मिट्टी निकल जाए। अब मैं यहाँ पर शलजम ले रही हूँ, ठीक है। सारे शलजम मैं निकाल लूँगी इसमें से और इसका छिलका हमने निकाल देना है। इसके पत्ते हम यूज़ नहीं कर रहे बिल्कुल भी। किसी और रेसिपी में ज़रूर मैं इसके पत्तों के साथ भी आपको सब्ज़ी बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से हमने इसको छील लेना है। इसको हमने बहुत पतला नहीं कट करना, सिर्फ इसको 2 हिस्सों में ही मैं डिवाइड करूँगी और जो बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं उसको मैं साबुत रहने दूँगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने सोया ले लिया है। अब तो ये बहुत ही नायाब हो चुका है, अब तो नज़र ही नहीं आता सोया। तो आप बताएं आप लोगों की तरफ मिलता है या नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी घास फूस काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हमने रिमूव कर लेना है। ये येलो वाला पार्ट निकाल देना है। काफ़ी चीज़ें इसको चेक करने के बाद ही हमने यूज़ करना है इसमें, ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह से तिनके वगैरह जो भी कुछ है हटा देना हमने इसको। अच्छा, इसके भी आपने डंडियों को नहीं फेंकना। डंडियों के अंदर बहुत फ्लेवर, बहुत खुशबू जो होती है ना इसकी ज़्यादा, वो इसकी डंडियों में होता है, ठीक है जी। साफ़ कर लेने के बाद हमने इसको रफली सा काट लेना है, ठीक है। इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी डंडी को मैं नहीं फेंकूंगी, ठीक है। इसको भी मैंने स्ट्रेनर पे रख के धो लेना है और इसको मैं एक दफ़ा के लिए भिगो दूंगी ताकि मिट्टी वगैरह सब कुछ निकल जाए, ठीक है जी। ये देखिए, इस तरह से पानी में ऐड कर देंगे इसको। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो हड्डी वाला बीफ ले लिया है, कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो यही तरीका आप अपनी पतीली के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है, वरना आप 2 मीडियम ले लीजिएगा। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, वो ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कम चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। मसाले बस यही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा मिक्स देना है हमने, ठीक है। अच्छे से ये आपस में रच बस जाएं। ये देखिएगा, बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया हमने। इतनी झटपट और इतनी मज़ेदार वाली सब्ज़ी आपने बिल्कुल भी नहीं ट्राई की होगी। पालक को मैंने धो लिया है, शलजम मैंने काट लिए हैं। ये देखिए, मोटा मोटा ही कट किया है मैंने।
ऐड कर देंगे कुकर में। आप चाहे तो पतीली में ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो सोया लिया था, गड्डी हमने जो धो ली थी, वो भी ऐड कर दें यहाँ पर। अब हमने जो मेथी को धो कर रखा था, ये देखिए इतनी साफ़ सुथरी है, मिट्टी वगैरह सब रिमूव हो चुकी है, ये भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी का यूज़ करूँगी, ठीक है जी, क्योंकि गोश्त को भी गलाना है। ये देखिएगा। अब कुकर को बंद करूँगी और 3 सीटी आने तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको पकने दूँगी और फिर हम बताएंगे कि हमने करना क्या है। को पकने देंगे। ठीक है जी। अब इसमें 2 से 3 सीटी आने के बाद खोल कर देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो चुका है इसका, ये देखिएगा। इसको शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि हमने करनी है इसकी भुनाई। ये देखिएगा दूसरे बर्तन में मैंने शिफ्ट किया है। अभी आपको दिखाती हूँ, गोश्त भी गल चुका है, शलजम भी गल चुकी है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि बच्चों को बड़ों को पता ही ना चले कि आपने पकाया क्या है। ठीक है जी। इतना मिक्स हो जाएगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है जी। देखें शलजम गल चुकी है, ये देखिए गोश्त भी गल गया है हमारा। हमने क्या करना है, हमने इसको भूनना है। ठीक है, इसको हमने भूनना है, बिल्कुल ये मैश हो जाएगा, आप ये समझें, और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा, मज़ा आ जाएगा। आपने देखा कितने कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाकर रेडी किया है, क्योंकि सब्जियों में मसाले कम हो तो बहुत जायकेदार बनती है। 5 मिनट के बाद देखते हैं इसमें अच्छा सा, ये देखें वो ज़बरदस्त माशाल्लाह से। बट इसको मैंने अभी और इसकी भुनाई करनी है, इसको 5 मिनट और पकाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिएगा, हमने क्या करना है कि इसको भून कर ये शलजम वगैरह को तोड़ के चमचे से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपने कौन सी डिश बनाई है। ये देखिएगा चूल्हा यहाँ पर मीडियम है। ठीक है, मैं भून लूँगी इसको, ये सारे शलजम को तोड़ दूँगी। अगर आपको पसंद है शलजम बहुत ज़्यादा तो ना तोड़िएगा, लेकिन अगर आप शलजम को तोड़ के मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ तो बहुत ही कोई यूनिक चीज़ आपके पास बनकर आएगी। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल की सब्ज़ी की रेसिपी। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। ये देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ भुनने के बाद माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त लगेगा। अभी हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। ठीक है जी। इसमें कोई हरा धनिया वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हरी भरी सब्ज़ी ऑलरेडी ये मौजूद है। ठीक है जी। काफ़ी अच्छी हेल्दी सब्जियों का यूज़ करते हुए हमने ये सालन बनाया है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। अगर आपको शोरबे वाली सब्ज़ी पसंद है, घर में खाई जाती है, तो इस पॉइंट पे फिर आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। बट मैं इसको भूनूंगी और जब ऑयल सरफेस पे आएगा फिर मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। ये देखें कलर देखें माशाल्लाह से सब्जियों का, कोई काली नहीं पड़ी है हमारी सब्ज़ी। ये देखिएगा ज़बरदस्त सी सब्ज़ी यहाँ पर तकरीबन तैयार ही होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत इंजॉय कीजिएगा, इस सब्ज़ी को बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं लाजमी से बताइएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आपको मिलती है न्यू रेसिपीज़। ये देखिएगा अब इसको कैप लगा दूंगी मैं दम वाली फ्लेम पर, ताकि ऑयल जो है सरफेस पे आ जाए। ये देखिएगा। ठीक है जी। ऑयल इसमें खड़ा हुआ इसलिए नहीं कि मैंने ऑयल कम यूज़ किया है। ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ करेंगे तो ऊपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल मिल जाएगा आपको। देखिए मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है हमारी शलजम, पालक, मेथी, सोया और बीफ का एक ज़बरदस्त सा सालन। मिलती हूँ इसी तरह की किसी नई यूनिक ईजी रेसिपी के साथ। तब तक अपना इस चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ये सब्ज़ी खाने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि चस आ गई। अल्लाह हाफिज़।